बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अमीन ख़ान। आप सबको अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। यमन के हूतीज़ ने अमरीका के धमकी को बेबुनियाद बनाते हुए अमरीका को खबरदार कर दिया है कि हम आपके कोलेशन प्रोटेक्ट प्लान से हिरगिज नहीं डरते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम अभी भी अपने मौके पर कायम है और तब तक हम रेड सी में आपके बेड़ों और शिप्स पर हमले करेंगे जब तक इसराइल ने गजा में बेगुनाह फलस्तीनियों पर जारहियत, जुल्म और बमबारी को बंद नहीं करती। यमन के जो फौज के तर्जुमान हैं, इन्होंने ये भी कहा कि अगरचे अमेरिका हमारे डराने और धमकाने के लिए पूरी दुनिया को हरकत में लाए जाए, हम फिर भी ये जंग जारी रखेंगे। इससे हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हमारी फौज तब ये हमले बंद करेंगे जब इसराइल गजा पर बमबारी बंद कर दे और शहरियों को खुराक और अद्वियात की इजाज़त दे। दोस्तों, एक और बड़ी हैरान कुन खबर की तरफ आगे बढ़ते हैं। इसराइल अब सीज फायर यानी जंग बंदी के लिए तैयार है और कतर के जरिए हमास को अपनी ख्वाहिश इसराइल ने पहुंचाई है कि हमास सीज फायर के लिए राजी हो जाए। इसराइल ने कहा है कि हमास हमारे 40 बंदी कैदियों को रिहा करे, हम एक हफ्ते के लिए जंग बंद करेंगे। जवाब में हमास ने क्या कहा? हमास ने कहा है कि हम इसी तरह आरजी जंगबंदी के लिए कभी तैयार नहीं है। हम तब सीज फायर नहीं करेंगे जब इसराइल हमेशा के लिए जंगबंदी करने पर राजी न हुए होते, वरना हम जंग से पीछे नहीं हटते। इसके जवाब में मुसाद ने हमास को कहा कि ये जंग तब हमेशा के लिए ख़त्म होगा जब हमास पहले अपने हमलों को पूरी तरह से बंद करके इसराइल के सामने सरेंडर करके सर झुकाए और ये कहे कि हम सीज फायर करेंगे, हम सीज फायर करना चाहते। लेकिन ऐसा करने के लिए हमास सालों तक लड़ते रहेंगे, लेकिन ऐसी सीज फायर जो है उसके लिए कभी भी तैयार नहीं हो सकता हमास। दोस्तों, ये आप सबको पता है कि हमास कितनी मजबूत ग्रुप है और इनके पास मजबूती के साथ और जंग के काबिलियत के साथ साथ हमास के साथ कितना ज़्यादा पैसा है। पिछले खबरों में आपने सुना हुआ होगा कि हमास काफ़ी स्ट्रांग पोजीशन में है। बल्कि इसराइल तो इस जंग में काफ़ी हद तक फंस चुके हैं और इसराइल ने अपने आप को हमास के हाथों तोड़ा गया है। लेकिन हमास अभी तक जो खबरें सामने आ रहे हैं उनके मुताबिक हम ये कह सकते हैं कि इसराइल ने अभी तक जो 2 महीने से ज़ायद अरसा हो चुका है, इसराइल ने हमास के किसी एक भी फाइटर को ना तो मारा और ना इनको पकड़ लिया, बल्कि इसराइल के हजारों फौजी इस वक्त हमास के हाथों मारे जा चुके हैं। तो इसका मतलब यह है कि इसराइल अब इस जंग में काफ़ी तरह से और काफ़ी बुरी तरह से फंस चुका है और अब सीज फायर करने के लिए इसराइल जो है वो राजी है। लेकिन दूसरी तरफ हमास किसी भी सूरत सीज फायर करने के लिए राजी नहीं है, बल्कि हमास तब सीज फायर करना चाहते हैं जब इसराइल हमेशा के लिए इस जंग को ख़त्म करने की ऐलान करे और अपनी गलतियों को भी मान ले कि इस जंग में इसराइल की काफ़ी ज़्यादा हद तक जो है वो गलतियां हैं। तो ये थी इस वक्त की अहम इम्पोर्टेंट खबरें। मज़ीद तफसीलात और डिटेल्स के लिए भी हमारे साथ रहिए। हम टाइम टू टाइम आपको बाखबर रखेंगे और मज़ीद जो लेटेस्ट ऑथेंटिक न्यूज़ सामने आएगी वो हम बर वक्त आप तक पहुंचा सकेंगे। अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।